21 जुलाई 2025 एक खबर ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कारण बताया गया स्वास्थ्य। लेकिन क्या यह सिर्फ स्वास्थ्य की बात है या इसके पीछे कोई गहरी सियासी साजिश है? आइए इस इस्तीफे की कहानी को समझें और पूछें, क्या देश की राजनीति अब एक व्यक्ति की सेना बनकर रह गई है? आज की वीडियो केवल सवालों से भरी है, जवाब आपको ढूंढने होंगे। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपना इस्तीफा सौंपा। अपने पत्र में उन्होंने लिखा, स्वास्थ्य की प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह के पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67 क के तहत उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। 74 वर्षीय धनखड़ ने मार्च 2025 को हृदय संबंधी समस्या के कारण दिल्ली के एम्स में एंजियोप्लास्टी कराई थी, लेकिन इस्तीफे के ठीक पहले वे संसद के मानसून सत्र में सक्रिय थे और फिर अचानक इस्तीफा। यह सवाल हर किसी के मन में है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, मैं धनखड़ जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, किसी भी नेता का नहीं आया। यह चुप्पी क्या कहती है? धनखड़ के इस्तीफा ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी और कई बड़े बड़े सवाल जनता के बीच में मनों में घर कर गए। कुछ सूत्रों का दावा है कि धनखड़ और सरकार के बीच लंबे समय से मतभेद थे, खासकर जस्टिस जसवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्तुत करने को लेकर। धनखड़ ने विपक्ष के 50 सांसदों के हस्ताक्षर वाले नोटिस को स्वीकार किया, लेकिन सरकार इस मामले को लोकसभा के जरिए आगे बढ़ाना चाहती थी। क्या यह टकराव इस्तीफे की वजह बनी? विपक्षी नेता जयराम रमेश ने कहा, धनखड़ कुछ बड़े न्यायिक ऐलान करने वाले थे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सवाल उठाया कि अगर स्वास्थ्य कारण था तो धनखड़ पूरे दिन संसद में सक्रिय कैसे थे? दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि यह इस्तीफा बिहार विधानसभा से जुड़ा है। क्या नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाकर भाजपा बिहार में नया समीकरण पैदा करना चाहती है, बनाना चाहती है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब सतपाल मलिक का उदाहरण लेते हैं। पूर्व राज्यपाल मलिक ने सरकार के खिलाफ खुलकर बोला और उनके दफ्तर और बंगले को सील कर दिया गया। क्या धनखड़ जी को भी ऐसा डर था कि अगर वह कुछ बोलेंगे तो उनका भी हाल मलिक जैसा हो जाएगा? धनखड़ जी का इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह देश की राजनीति और लोकतंत्र के भविष्य पर बड़े सवाल उठाते हैं। जनता का आरोप है कि देश अब वन मैन आर्मी की तरह चल रहा है। कोई दूसरा नेता ना बोल सकता है, ना राय दे सकता है और ना बिना परमिशन के संवेदना व्यक्त कर सकता है। क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे जो संवैधानिक बड़े पद हैं वो सियासी दबाव में हैं? ये एक बहुत बड़े सवाल है, गंभीर सवाल है। अब विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दल इस मौके को सरकार पर हमले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गौरव गोगोई और अखिलेश यादव जैसे नेता ने सवाल उठाए हैं, अगर स्वास्थ्य कारण था तो धनखड़ का विदाई समारोह क्यों नहीं हुआ? देश की 100 करोड़ भारतीय जो जनता है, देश की 100 करोड़ जो जनता है, मैं 140 करोड़ की बात नहीं करूंगा, भारतीयों ने 2014, 19 और 24 में भाजपा को चुना। लेकिन अगर एक व्यक्ति, एक पार्टी के फैसले गलत साबित हुए तो उस विश्वास का क्या होगा? क्या देश में कोई दूसरा नेता निर्णायक स्थिति में सामने आएगा? यह सब कुछ एक ही व्यक्ति पर निर्भर रहेगा। धनखड़ के इस्तीफे ने एक और सवाल उठाया है कि संवैधानिक पदों की गरिमा अब सियासत के नीचे दब रही है। अगर उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठा व्यक्ति भी दबाव महसूस करता है तो आम जनता की आवाज का क्या होगा? अब सवाल है आगे क्या होगा? संविधान के मुताबिक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव 60 दिन के भीतर होना चाहिए। भाजपा अपने कोर कैडर या आरएसएस से जुड़े नेता को इस पद पर लाना चाहती है, ये भी एक सवाल है। नामों में रामनाथ ठाकुर जैसे नेता चर्चा में है, लेकिन एनडीए
के सहयोगी दल जैसे टीडीपी और जेडीयू का दबाव भी हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। क्या यह इस्तीफा एनडीए के लिए एक नई सियासी समीकरण बनाने की रणनीति है? ये सवाल सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। देश की जनता चाहती है कि संवैधानिक पदों की गरिमा बनी रहे, लेकिन अगर सियासत इस तरह हावी रही तो क्या होगा भारत के लोकतंत्र का भविष्य? ये सोचने के लिए मजबूर करता है। धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा लोकतंत्र सही दिशा में जा रहा है, क्या हमारी संस्थाएं स्वतंत्र हैं या सियासत के दबाव में हैं। मैं फिर 100 करोड़ भारतीयों के ने जिस विश्वास के साथ अपनी सरकार चुनी, उस विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी की बात कहूंगा। किसकी जिम्मेदारी है? आइए सवाल पूछे, जवाब मांगे और अपने लोकतंत्र को मजबूत करें, क्योंकि भारत का भविष्य सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीयों का है। आप इस विषय में कैसा सोचते हैं? मैंने जो सवाल उठाए हैं, आप उनमें सवाल में से किसको जायज ठहराते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।